नमस्कार दगड़ियों। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक उत्तराखंड में करीब 54% मतदान की खबर है। हालांकि फाइनल आंकड़ा थोड़ी देरी से आएगा। अब ऐसे में मतदान प्रतिशत कुछ फीसद और बढ़ने की उम्मीद है। मतदान समाप्त होने के साथ ही उत्तराखंड के मतदाताओं ने 55 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 4 जून को मतगणना के बाद यह साफ होगा कि उत्तराखंड के लोगों ने किसे अपना सांसद चुना है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार हैं। उत्तराखंड में चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही रहा है। धामी और हरदा दोनों ने किए जीत के दावे। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ मतदान किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। प्रधानमंत्री मोदी सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। सीएम धामी ने कहा, अब की बार 400 पार में उत्तराखंड का पूरा सहयोग मिलेगा। उत्तराखंड की जनता से आशीर्वाद मिलेगा। 5 की 5 सीटें हम ऐतिहासिक पदों से जीतेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने बेटे की जीत के लिए हरदा ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हरदा का दावा है कि कांग्रेस ने सिर्फ हरिद्वार लोकसभा सीट जीतेगी, बल्कि राज्य की अन्य लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवार विजयी होंगे। अब आपको बताते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर आखिर किसके किसके बीच में मुकाबला हुआ। सबसे पहले बात नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट की। देखिए, सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद अजय भट्ट पर ही एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने प्रकाश जोशी पर दांव खेला है। 2019 की बात करें तो कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मैदान में उतारा था। अल्मोड़ा लोकसभा सीट, यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद अजय टम्टा को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है और वहीं कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा के ऊपर दांव खेला है। जनता फैसला कर चुकी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, नतीजे वाले दिन पता चलेगा। अब बात हरिद्वार लोकसभा सीट की। हरिद्वार प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक रही है। इस सीट से पूर्व में सांसद रहे हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिलाने में सफल रहे। तो वहीं बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव खेला है। इस सीट पर खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी मैदान में है और इसीलिए मुकाबला दिलचस्प दिखाई दिया। यहां पर टिहरी लोकसभा सीट, इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा। तो वहीं कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसेला पर दांव खेला। अब 5वीं लोकसभा सीट पौड़ी लोकसभा सीट, इस सीट पर भी सबकी निगाहें हैं। यहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर अनिल बलूनी पर दांव खेला। कांग्रेस की तरफ से पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा गया। इस सीट पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस पूरे प्रचार में बीजेपी को घेरती दिखाई दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर बाजी कौन मारता है, जनता ने किसे जिताया है। अब बात ओपिनियन पोल और सर्वे की कर लेते हैं। देखिए, तमाम ओपिनियन पोल और सर्वे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत का दावा शुरू से ही करते रहे। ओपिनियन पोल ने यह बताया कि उत्तराखंड में बीजेपी 2019 की ही तरह 5-0 से चुनाव जीत सकती है। हालांकि असल में चुनावी नतीजे क्या रहेंगे, 4 जून को चुनावी परिणाम के दिन ही सामने आएगा।